नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। आखिर किसने किया देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का अपमान? महाराष्ट्र के बार काउंसिल स्वागत समारोह में भावुक हुए सीजेआई गवई। क्यों गैर बीजेपी शासित राज्य के 8 मुख्यमंत्री को लिखना पड़ा पत्र? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज इस रिपोर्ट में। देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले जो कि तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है उसे पलटने के लिए नए सीजेआई बीआर गवई पर राष्ट्रपति द्वारा दबाव बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और इस पूरे मामले के खिलाफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बीजेपी का जो है सीजेआई पर दबाव की बात कही है। एमके स्टैलिन ने बाकायदा जो गैर बीजेपी शासित राज्य है उनके जो मुख्यमंत्री है उनको पत्र लिखा और इस बात की जो है जानकारी दी और सबको जो है इन जो जितने भी ये मुख्यमंत्री इनको जो है साथ आने की अपील की। किस किस राज्य के मुख्यमंत्री को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा वो भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बड़ी घटना जो इस वक्त कह सकते हैं कि इस समय में हाल ही में बीजेपी शासित राज्यों में देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश के साथ घटी। आप सबको पता है कि मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई अमरावती महाराष्ट्र के छोटे से गांव से निकलकर न्यायपालिका के सर्वोच्च पद तक जाते हैं, तो ये उनके राज्य महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात से कम नहीं है। किसी भी राज्य का कोई भी बच्चा अगर आईपीएस आईएएस के एग्जाम भी पास करता है तो बहुत जो बड़े बड़े हस्तियां उसके स्वागत के लिए आती हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी सिचुएशन देखिए पलट जाती है और कैसे जो सीजेआई गवई है नए नए उनका एक तरीके से अपमान किया गया महाराष्ट्र में जहां पर किसकी सरकार है पूरे आप सब जानते हैं। बता दें कि 52वें सीजेआई बने मुख्य न्यायाधीश पहली बार अपने राज्य पहुंचे जहां उन्हें गोवा बार काउंसिल के द्वारा सम्मान समारोह में हिस्सा लेना था और इसी के चलते जब बीआर गवई मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने सरकार का कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी बड़ा पदाधिकारी नहीं पहुंचा। जबकि आपको बता दें कि प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को ऐसे समय पर सीजेआई के मुख्य स्वागत के लिए वहां मौजूद होना ही होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां कोई मौजूद नहीं रहा और इस पूरे वाकये से बीआर गवई काफी नाराज हुए और उन्होंने मंच पर कह सकते हैं कि जब वो मंच पर पहुंचे तो वो भावुक हो गए। सीजेआई गवई ने खुद कहा कि जब किसी संस्थान का प्रमुख पहली बार आ रहा हो और खासकर जब वह उसी राज्य का हो, उसी राज्य से ताल्लुक रखता हो, जिस राज्य से वो हो उसी राज्य में आ रहा हो, तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि जो व्यवहार हुआ क्या वो सही था, जो व्यवहार किया गया क्या वो सही था या नहीं। और ये बात हम नहीं बल्कि खुद सीजेआई बीआर गवई ने मंच से कही। गवई ने आगे कहा कि प्रोटोकॉल कोई नई बात नहीं है, यह संवैधानिक संस्था के बीच सम्मान का प्रतीक है और जब किसी संवैधानिक संस्थान का प्रमुख दौरा करता है तो उसका स्वागत बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी शासित राज्य में सीजेआई का अपमान एक सोची समझी साजिश थी, सोची समझी साजिश का कह सकते हैं हिस्सा था, या ये सिर्फ महज एक कह सकते हैं कि एक चूक थी? क्योंकि देखिए हमने इससे पहले भी देखा है कि बीआर गवई के कई बयान बीजेपी को परेशान करने वाले थे। सीजेआई गवई के किन किन बयानों से बीजेपी को परेशानी में जो है उन्होंने बीजेपी को डाला वो भी आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एमके स्टैलिन ने गैर बीजेपी शासित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री को क्यों पत्र लिखा और इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित कर्नाटक,
हिमाचल, केरल, झारखंड, पंजाब के मुख्यमंत्री को जो है पत्र लिखा है। इस पत्र में एमके स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बीजेपी के द्वारा ऐतिहासिक फैसले को पलटाने, कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पलटने और पलटाने और दबाव बनाने का जिक्र किया है। बाकी सभी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री को इस मुद्दे को लेकर एमके स्टालिन ने पत्र में लिखा और जो है कहा कि उन्हें एक साथ सारे जो मुख्यमंत्री उनको जो है एक साथ आने को कहा है इस मुद्दे को लेकर। और दरअसल ये पूरा मुद्दा तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, जहां तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा से 10 बिल पास करवाए थे, जिसे गवर्नर आरएन रवि ने अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया था और कोई जवाब नहीं दिया था। और इस पूरे वाकये से परेशान होकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिस पर सुनवाई करते हुए जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस आर माधवन ने इस पूरे मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु सरकार के सभी बिलों को गवर्नर की मंजूरी बिना दिए, कह सकते हैं कि आर्टिकल 200 के तहत न सिर्फ पास कर देती है बेंच, बल्कि गवर्नर के लिए 3 महीने का जो है समय सीमा भी बांध देती है। यानी कि कोई भी बिल अगर स्टेट से आएगा तो गवर्नर को 3 महीने के अंदर उस पे संज्ञान लेना ही पड़ेगा, जिसके बाद देश में एक चर्चा शुरू हो जाती है कि कार्यपालिका बड़ा है या न्यायपालिका। और उसी दौर में उपराष्ट्रपति धनखड़ का एक बयान तेजी से वायरल होता है। एक बयान में तो उपराष्ट्रपति ने आर्टिकल 142 को परमाणु से ही कंपेयर कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट लगातार आर्टिकल 142 को 24/7 न्यूक्लियर वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसके बीच इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर सत्ता पक्ष के कई नेता सुप्रीम कोर्ट पर कई अलग अलग आरोप लगाते गए और तो और कईयों ने तो सुप्रीम कोर्ट को धमकाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये पूरा मामला तब और बढ़ गया जब इस ऐतिहासिक फैसले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजेआई गवाही के सामने 14 सवालों की झड़ी लगा दी। और वहीं इस मामले पे विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटाने को लेकर लगातार दबाव बनाने का आरोप बीजेपी पर लगा रहा है। चलिए अब एक बार फटाफट से हम रुक करते हैं कि बी आर गवई के उन स्टेटमेंट की तरफ जिन्होंने बीजेपी की नींद हराम कर दी थी। तो देखिए फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो बी आर गवई द्वारा दिया गया, देखिए यहाँ पर बी आर गवई ने कहा, अगर कार्यपालिका अपने कामों का पालन करने में विफल रहता है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकता। इससे पहले आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से कई सारे बयान पूर्व सीजेआई को लेकर और सुप्रीम कोर्ट को लेकर सामने आए थे। और देखिए उसके बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई बने गवई, उनका ये स्टेटमेंट एक आया था। और इसके बाद क्या होता है कि जब गवई शपथ लेते हैं सीजेआई की, नए सीजेआई पद की, तो वो सीधे और साफ क्लियर कर देते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। और जो है आपको बता दें कि जो बी आर गवई हैं, जो नए सीजेआई बने हैं अभी देश के, उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का है। आपने जो है पहले भी देखा होगा कि कई सारे सीजेआई होते हैं कि जो रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट लेने के बाद वो सीधे के सीधे संसद की तरफ रुख कर लेते हैं, किसी ना किसी पार्टी, किसी न किसी नेता के टिकट पे वो सीधे संसद पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर बी आर गवई ने पहले ही क्लियर कर दिया कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। इसके बाद देखिए जो अभी ये स्टेटमेंट आया था कि अगर जो है कार्यपालिका सही से काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका हाथ में हाथ रख के नहीं बैठ सकती। ये भी कहीं ना कहीं गवई ने क्लियर कर दिया कि कोई भी दबाव, कुछ भी चीज जो होगी वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं सहेगा और किसी भी दबाव में जो सीजेआई है वो नहीं आने वाली। इसी के चलते देखिए जब अभी सीजेआई महाराष्ट्र पहुंचे, उसको लेकर भी उनका स्टेटमेंट देखिए, प्रोटोकॉल कोई नई बात नहीं है, यह संवैधानिक संस्थाओं के बीच सम्मान का प्रतीक है। जब किसी संवैधानिक संस्था का प्रमुख दौरा करता है तो उसका स्वागत बहुत मायने रखता है। ये बात सीजेआई गवई ने जब कही, जब वो महाराष्ट्र पहुंचे और लेकिन उनके स्वागत के लिए कोई भी बड़ा कह सकते हैं पदाधिकारी वहां नहीं पहुंचा। अब देखिए इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ हाइलाइट्स, एक बार उन पर भी फटाफट से नजर डालें। देखिए पहला देखिए सम्मान समारोह में भावुक हो गए मुख्य न्यायाधीश। इस कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई काफी भावुक हो गए। आप सभी को शुभकामनाओं और प्यार से मैं अभिभूत हूँ। उन्होंने कहा कि शपथ लेते ही देश की जनता ने मुझे प्यार दिया। आज की घटना जीवन के अंत तक याद रहेगी। कह रहे हैं कि आज जो मेरे साथ हुआ
वो जीवन के अंत काल तक जो है मुझे याद रहेगी। मेरी यात्रा अमरावती जिले से शुरू हुई, जहां मैंने नगरपालिका स्कूल में पढ़ाई की और बड़ा हुआ हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे माता-पिता की वजह से हूँ। डॉक्टर गवई ने कहा कि इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर के जो है उनकी भी जो है बड़ी भूमिका है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने आगे कहा कि मेरे पिता ने मेरे जीवन में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है। मेरे पिता वकील बनना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वे अपना सपना पूरा नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने मुझ में वह सपना देखा। मैंने राजा भाऊ से कानून की पढ़ाई शुरू की और वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। ये जो है जो बी.आर. गवई है उनके द्वारा बोली गई। आगे देखिए एक और आर्टिकल में, मुंबई में महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल में सीजीआई का सम्मान समारोह रखा था। इसी दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि जब किसी संस्था का प्रमुख पहली बार राज्य में आ रहा हो, खासकर जब वह उसी राज्य का हो, तो उन्हें खुद ही सोचना चाहिए कि व्यवहार कैसा किया गया है, वह सही था या नहीं। सीजीआई गवई ने मराठी में सभा को संबोधित करते हुए उन्हें मिले प्रेम और स्नेह का के लिए जो है गहरा आभार व्यक्त किया। वहीं देखिए एक बार एम.के. स्टालिन के भी जो उन्होंने जो अभी फैसला लिया उस पर भी एक आर्टिकल की तरफ रुख करते हैं। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुटे स्टालिन ने यह भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर करने के लिए भाजपा राष्ट्रपति के जरिए दखल देने की रणनीति अपना रही है। उन्होंने कहा जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस विषय पर स्पष्ट फैसला दे चुका है, तब अनुच्छेद 143 यानी कि 143 के तहत सलाह देना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। स्टालिन ने अपने पत्र में कहा कि यह मामला केवल तमिलनाडु का नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों का और जो है अधिकारों से जुड़ा है। उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों से आग्रह किया कि वे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक संयुक्त और संवित रणनीति के तहत संविधान की मूल संरचना की रक्षा करें। तो एम.के. स्टालिन द्वारा जो है जो पत्र 8 कह सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा गया, इसके बारे में क्या कुछ उन्होंने कहा, इन सब के बारे में जो है आर्टिकल में मेंशन किया गया था। तो इस खबर बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, अपनी प्रतिक्रिया हमें देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए PRB।